इसके बाद जो है हमारे एक भाई हैं वो सवाल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मछली पकाकर फातिहा देना ज़रूरी समझते हैं, इसके बारे में प्लीज़ आप बताएं। तो मैंने देखिए पहले आपको बताया था कि कुछ जायज़ काम होते हैं जो अपनी तरफ से उनमें ज़्यादती और मिलावट करने की वजह से नाजायज़ हो जाते हैं। एक मिसाल समझें, जैसे खाना है, मान लीजिए आप दाल खा रहे हैं या कोई भी सब्ज़ी या सालन आप खा रहे हैं, तो उसका खाना आपके लिए शायद सेहतमंद है, फ़ायदेमंद है और आप उसको खा सकते हैं। लेकिन आपने प्याली में जो सालन निकाला हुआ है, सब्ज़ी है, सालन है या दाल वगैरह है, उसमें मैं 2 चम्मच मिर्च डाल दूँ तो आप उसे नहीं खा सकते, वो आपको नुकसान देगा। या इसी तरह मैं उसमें 2 चम्मच नमक डाल दूँ तो आप उसे नहीं खा सकते। या इसी तरह मैं आपके जो है उस सालन में 2 चम्मच चीनी बढ़ा दूँ तो आप उसे नहीं खा सकते, हालांकि सालन वही है। अब अगर मैं आपके सालन में 2 चम्मच नमक, मिर्च या चीनी डालकर आपसे कहूँ इसे खाइए, तो आप ये कहेंगे भैया आप ये खाने लायक नहीं है, ये खाया नहीं जा सकता। तो मैं आपसे कहूँ इससे पहले तो आप खा रहे थे और मैंने भी खाया है, इससे पहले आपसे पहले लोगों ने खाया है, आप अजीब बात कर दें कि आप नहीं खाएंगे। तो आप मुझसे ये कहेंगे भाई जो पहले लोगों ने खाया या जो आपने खाया वो इन चीज़ों से पाक था, जो आपने इसमें आप डाल दी, उसमें ये चीज़ें नहीं थी, इन चीज़ों के पढ़ने से ये ख़राब हो गया। तो इसी तरह असल मकसद जो है वो है तिलावत कुरान का ईसाल सवाब करना या अपने लिए सवाब हासिल करना। तो आप उसको न सिर्फ महज कुरान करीम की तिलावत करें, तस्बीह पर पढ़ें, विर्द करें किसी आयत का या किसी भी खाने पर पढ़ें, वो आपका अपना मसला है। आप असल मकसद क्या है, जैसे खाने का असल मकसद था उसको खा लेना, उससे आपके सेहत को, जिस्म को फ़ायदा होगा। लेकिन क्योंकि उसमें मिर्च, नमक या चीनी मिला दी गई तो वो खाना अब खाने लायक नहीं रहा, हालांकि उस खाने में कोई कमी नहीं है और वो खाना पहले भी खाया गया। तो इसी तरह ईसाल सवाब अगरचे सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन से साबित है, सलफ़ सालिहीन से साबित है, उलमा से साबित है, लेकिन वो ईसाल सवाब ऐसा नहीं था जैसा हमने कर दिया। हमने उसमें कैद लगा दी कि हम जो ईसाल सवाब करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो उसे खाने पर दम करेंगे, एक कैद ये लगाई। अब एक आपने ये बता दी जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुनी है, हमारे इलाके में नहीं होता, आपके यहाँ होता है, कि एक कैद ये लगा दी कि आपने क्या कहा कि हमारे यहाँ मछली, हाँ, कि मछली पकाकर मछली पर फातिहा लगाई जाती है, तो ये एक कैद और लगा दी। तो दीन की जो चीज़ें हैं, मैंने बारहा कहा है, इसी तरह सूरह फातिहा की तफसीर में कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो सिरात मुस्तकील से मुराद राह एतदाल है। और राह एतदाल का मतलब ये बताया था कि जिस चीज़ का जो हक़ है, जिस चीज़ का जो दर्जा है उसको उस पर रखा जाए। तो ईसाल सवाब का ये दर्जा है कि आप कुरान करीम पढ़ें और किसी को बख्श दें। अब उसके साथ आप खाने को जोड़ देना या मछली को जोड़ देना, फिर कल को कोई नए मौलवी साहब आएंगे, वो कहेंगे कि साहब एक कांटे वाली मछली होना चाहिए तब आपकी फातिहा होगी, बहुत सारे कांटे वाले होंगे तो मछली आपकी फातिहा नहीं होगी। या कोई तीसरे मौलवी साहब आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि ऐसी मछली हो जिसमें कांटा ही ना हो। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है परेशानी का सबब बनती हैं। दीन का जो अमल है, उसका जो मकाम है, जिसका भी जो मकाम है उसको वहाँ तक रखें। बहरहाल राह एतदाल के ताल्लुक़ से अगर आप और आसानी से समझना चाहें तो मुहर्रम पर जो एक वीडियो हमारी तकरीबन आधे घंटे की है, उसमें हमने खिचड़े और सबील और शरबत के ताल्लुक़ से राह एतदाल को बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है, वहाँ जाकर आप सुन सकते हैं। बहरहाल ये कि इस तरह करना तो ये मुनासिब नहीं है। अलबत्ता अगर कोई इसे ज़रूरी नहीं समझता, कर लेता है तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन ना करना बेहतर है। सिर्फ सूरह फातिहा या कोई सूरत आप कुरान करीम की पढ़ें और ईसाल सवाब कर दें।